नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लटर में ब्लॉक आर्किटेक्चर का पूरा कंसेप्ट यानी इवेंट, स्टेट और ब्लॉक तीनों का यूज करके एक काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट क्यों यूज होता है और क्यों जरूरत है फ्लटर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम देखने वाले हैं ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इसका सबसे पहले हम ओवरव्यू इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बनाएंगे, काउंटर एप्लीकेशन। उसमें हम अपने फ्लटर एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे ब्लॉक को। ब्लॉक का फुल फॉर्म होता है बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट। तो सिंपल से व्हाट इज अ ब्लॉक? ब्लॉक बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट, इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट। दैट मीन्स कि आपका जो भी बिजनेस लॉजिक होता है वो टोटली यूआई से सेपरेट कर देता है ब्लॉक को यूज करने के बाद से। और डिजाइन पैटर्न टू द सेपरेट यूआई फ्रॉम द बिजनेस लॉजिक। जब भी आप फ्लटर एप्लीकेशन बनाते हो, जब भी आप यूआई बनाते हो, तो जब आप लार्ज एप्लीकेशन बनाते हो तो उस टाइम पे काफी सारे स्क्रीन रहते हैं, काफी सारे पेजेस होते हैं जिसमें बहुत सारे यूआई कंपोनेंट होते हैं। तो एक ही सारे में जब आप बिल्ड करते हो, देखो बाय डिफॉल्ट जो फ्लटर प्रोवाइड करता है सेट स्टेट, जो हमारा स्टेट मैनेजमेंट के लिए सेट स्टेट डिफॉल्ट जो यूज होता है उसका भी यूज करके आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन लेकिन ब्लॉक क्या करता है? ब्लॉक बिजनेस लॉजिक्स को सेपरेट कर देता है। जो भी बिजनेस लॉजिक होते हैं वो यूआई से टोटली सेपरेट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो टेस्टेबल होता है और काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अगर आप लीव करते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन तो दूसरा डेवलपर आता है तो उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है बिजनेस लॉजिक को। ठीक है, तो उसके लिए काफी ज्यादा इंडस्ट्री में ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट का यूज होता है। ठीक है, वो काफी सारे ज्यादा काफी स्टेट मैनेजमेंट है, जैसे गेटेक्स हो गया, प्रोवाइडर हो गया, क्यूबिट हो गया, और सारे काफी सारे ज्यादा स्टेट मैनेजमेंट है फ्लटर के अंदर। लेकिन ब्लॉक जो होता है वो बड़ी बड़ी लेवल के जो इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए ब्लॉक का यूज किया जाता है। ठीक है, यूज अ स्ट्रीम टू एमिट एंड लिसन टू द स्टेट। ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रीम फंक्शन होता है जो कि क्या करता है? लिसन करता है एमिट को और स्टेट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, यूआई रिएक्ट टू द स्टेट चेंजेस। यूआई क्या करता है? स्टेट को लिसन करता है रियल टाइम में और जो भी चेंजेस होता है उसको रिवील कर देता है यूआई के अंदर। ठीक है, ब्लॉक हैंडल द लॉजिक। ब्लॉक जो फाइल्स होती है उसके अंदर, हमारी ब्लॉक के अंदर तीन फाइल होती है, एक इवेंट होता है, एक स्टेट होता है, एक ब्लॉक होता है। तो इवेंट जो होता है वो क्या करता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तीनों फाइल के बारे में। अभी ब्लॉक क्या करता है? ब्लॉक फाइल्स क्या करता है? बिजनेस लॉजिक जो होता है उसको क्या करता है? लॉजिकली सेपरेट करके और लॉजिकली लॉजिक्स को हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में व्हाई यूज अ ब्लॉक, हमें ब्लॉक क्यों यूज करना चाहिए? क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये क्या होता है कि जो क्लियरिटी के लिए जो होता है बिजनेस लॉजिक होता है वो टोटली अंडरस्टेबल होता है और क्लियर विजुअल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, इजियर टेस्टिंग ऑफ बिजनेस लॉजिक। और क्या होता है? टेस्टिंग के लिए ये काफी ज्यादा इजी होता है। ठीक है, रीयूजेबल लॉजिक कंपोनेंट। अगर आपका फ्लटर एप्लीकेशन लार्ज एप्लीकेशन है और बार बार एक ही आपका फंक्शनलिटी, बार बार एक ही लॉजिक कई जगहों पे यूज हो रहा है, तो आप इजिली आप इस ब्लॉक को यूज करके आप हर जगह पे आप यूज कर सकते हो, मतलब रीयूजेबल लॉजिक आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, स्केलेबल आर्किटेक्चर फॉर द लार्ज एप्स। ये क्या होता है? स्केलेबल आर्किटेक्चर होता है बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ऑफिशियल सपोर्ट भी मिलती है वाया फ्लटर ब्लॉक पैकेज। तो जो फ्लटर की ब्लॉक पैकेजेस है, प्लगइन्स है, इसकी ऑफिशियल सपोर्ट भी मिलते हैं। ठीक है, इसका फ्लो हम जान लेते हैं कि इसका एक्चुअल में फ्लो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे जो इवेंट है, तो इवेंट क्या करता है? जब भी कोई यूजर ट्रिगर करता है, कोई इवेंट परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखोगे, यूजर ट्रिगर एंड इवेंट एग्जांपल बटन प्रेस। जब भी कोई यूजर एप्लीकेशन के अंदर बटन ट्रिगर करता है, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इवेंट परफॉर्म करता है, तो वो क्या करता है? इवेंट क्या करता है? उस इवेंट को सेंड करता है ब्लॉक को। ब्लॉक क्या करता है? उस इवेंट पे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद से स्टेट को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये एक फ्लो है। ठीक है, इवेंट क्या करता है? जब भी यूजर ट्रिगर करता है कोई एक्शन, तो ब्लॉक क्या करता है? उसकी लॉजिक बिल्ड कर देता है, मतलब ऑपरेशन प्रोसेसिंग करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद से स्टेट को ट्रांसफर कर देता है। स्टेट क्या करता है? उसको लिसन करता है और उस चीज को यूआई को रिबिल्ड कर देता है। ठीक है, फाइनली यूआई में रिबिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक प्रोसेस द इवेंट एंड एमिट्स अ न्यू स्टेट। ब्लॉक क्या करता है? प्रोसेस करता है इवेंट को और न्यू स्टेट जनरेट करके एमिट कर देता है न्यू स्टेट को। ठीक है, फिर उसके बाद से यूआई क्या करता है? लिसन करता रहता है स्टेट को, मतलब रिबिल्ड करने के लिए। जब भी कोई स्टेट में चेंजेस होती है वो यूआई में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक फ्लो होता है कंप्लीट ब्लॉक आर्किटेक्चर का। ठीक है, नेक्स्ट है प्योर ब्लॉक नीड्स अ थ्री फाइल। तो ब्लॉक के अंदर थ्री फाइल्स होते हैं। इवेंट क्लास होता है, स्टेट क्लास होता है और हमारा ब्लॉक क्लास होता है। तो इवेंट क्लास के अंदर डिफाइन ऑल यूजर एक्शन, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी फंक्शनलिटी होते हैं, जो भी फीचर होते हैं, वो इवेंट क्लास के अंदर आते हैं। स्टेट क्लास क्या करता है? डिफाइन ऑल यूआई स्टेट, जो भी यूआई के स्टेट्स होते हैं वो स्टेट क्लास के अंदर आते हैं। ब्लॉक क्लास के अंदर क्या होता है? हैंडल द मैपिंग फ्रॉम द इवेंट स्टेट। तो जो भी लॉजिकल पार्ट होता है वो ब्लॉक क्लास के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे काउंटर एप्लीकेशन हम अगर फ्लटर के अंदर क्रिएट करते हैं, तो ये एक इवेंट सॉरी गाइस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक इवेंट क्लास है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास है काउंटर इवेंट। तो काउंटर सिंपली इसका मतलब है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक काउंटर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है काउंटर इवेंट, एंड उसके अंदर ये दो क्लासेस हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो इवेंट है, ठीक है। और जो एक्सटेंड कर रहे हैं काउंटर इवेंट को, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारा काउंटर इवेंट, उसको ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों काउंटर इवेंट को एक्सटेंड करते हैं। तो ये हमारा इवेंट क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे काउंटर स्टेट। तो ये काउंटर स्टेट का क्लास है जिसमें एक एक फाइनल इंटीजर वेरिएबल है काउंटर वैल्यू। सो काउंटर वैल्यू एक्चुअली में हमारे पास ऑपरेशन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट दैट मीन्स कि आपका जो इंटीजर वैल्यू है वही इंक्रीमेंट करेगा, वही डिक्रीमेंट करेगा। तो ये काउंटर एप्लीकेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइनल इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर दिया काउंटर वैल्यू, और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया काउंटर स्टेट नाम से, दिस डॉट काउंटर वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को असाइन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लॉक का लॉजिक देखेंगे। तो यहाँ पे काउंटर ब्लॉक एक क्लास है जहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है ब्लॉक काउंटर इवेंट और काउंटर स्टेट को। दैट मीन्स कि हमारा जो ब्लॉक है वो दोनों को एक्सटेंड कर रहा है। जो भी ब्लॉक हमारा काउंटर इवेंट है और काउंटर स्टेट को एक्सटेंड कर रहा है। अब इसके अंदर एक काउंटर सुपर क्लास होता है। सुपर क्लास के अंदर काउंटर स्टेट इनिशियल वैल्यू आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू आप काउंटर जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है काउंटर काउंटर स्टेट के अंदर, आप इनिशियल वैल्यू क्या देना चाह रहे हो, क्या असाइन करना चाहो। तो हमने इनिशियल वैल्यू 0 यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। और ऑन इसके अंदर फंक्शन है जिसमें इंक्रीमेंट जो भी इवेंट है इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट यहाँ पे एज अ टाइप यहाँ पे आर्गुमेंट लेता है। उसके बाद इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, इवेंट एंड एमिट्स, ठीक है। तो इसको एमिट क्या करता है, एमिट स्टेट को ट्रांसफर करता है। जो भी इवेंट है वो क्या करता है, एमिट कर देता है स्टेट को, न्यू स्टेट के साथ जनरेट करता है। और यहाँ पे जो लॉजिक है, जो ब्लॉक बिल्ड कर रहा है स्टेट के अंदर, जो काउंटर वैल्यू है उसमें क्या कर देगा, +1 कर देता है। सेम इसी तरह हमारा जो डिक्रीमेंट है, ऑन फंक्शन को यूज करके डिक्रीमेंट जो इवेंट है उसका यूज किया गया। उसके अंदर दो पैरामीटर इवेंट एंड एमिट, एमिट कर दिया स्टेट को विद डिक्रीमेंट काउंटर स्टेट, एंड स्टेट के अंदर जो काउंटर वैल्यू है उसको -1 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बिजनेस लॉजिक है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉक प्रोवाइडर एंड ब्लॉक बिल्डर। सो हमारी जो यूआई कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, ब्लॉक प्रोवाइडर एंड ब्लॉक बिल्डर। ब्लॉक प्रोवाइडर क्या होता है, ब्लॉक प्रोवाइडर प्रोवाइड्स अ ब्लॉक टू द विजिट ट्री। जो हमारा विजिट होता है वो क्या करता है, ब्लॉक को असाइन करता है कि कौन से विजिट को हमारा ब्लॉक जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक प्रोवाइडर ये काम करता है। ब्लॉक बिल्डर क्या करता है, ब्लॉक बिल्डर रिबिल्ड्स द यूआई बेस्ड ऑन द ब्लॉक स्टेट चेंजेस। जब भी हमारे ब्लॉक स्टेट चेंज होते हैं तो वो क्या करता है, ब्लॉक बिल्डर क्या आता है, उसको रिबिल्ड करता है, उसको लिसन करता है, उसको रियल टाइम में उस कंपोनेंट को रिबिल्ड कर देता है। एग्जांपल ब्लॉक बिल्डर, उसके अंदर हमारा काउंटर ब्लॉक और काउंटर स्टेट दो एज अ पैरामीटर आएगा, और उसके अंदर हमारा जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन शुड यूज यूज अ ब्लॉक। सो ब्लॉक कब हमको यूज करना चाहिए, ब्लॉक एक काफी ज्यादा पावरफुल स्टेट मैनेजमेंट है फ्लटर के अंदर। जब हम काफी स्ट्रॉन्ग, जब लार्ज एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप मीडियम लेवल या स्मॉल लेवल एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके लिए आप प्रोवाइडर या गेटेक्स या क्यूबिट अनदर ऑप्शंस हैं जो कि काफी ज्यादा इजी इजी होते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हो। ब्लॉक काफी ज्यादा डिफिकल्ट एंड और मैनेजेबल होता है, जो कि हमारा जो भी बिजनेस लॉजिक है उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या यूज होता है, लार्ज एप्लीकेशन विद कम्प्लेक्सिटी, जो कम्प्लेक्स स्टेट होते हैं उसके लिए हम लोग ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हैं। व्हेन लॉजिक मस्ट बी रीयूज्ड अक्रॉस विजिट। जब भी आप कब कब यूज कर सकते हो ब्लॉक को, जब आप कोई लॉजिक लिख रहे हो, वो लॉजिक आपके ओवरऑल सारी जगह पे यूज हो रहा है, रीयूजेबल लॉजिक्स है, तो उसके लिए उस केस में आप ब्लॉक का यूज कर सकते हो। नीड फॉर क्लीन सेपरेशन ऑफ यूआई एंड लॉजिक। अगर आप चाह रहे हो कि हमारा जो यूआई का पार्ट है वो सेपरेट रहे लॉजिक से, तो उसके केस में आप ब्लॉक का यूज कर सकते हो। फॉर सिंपल एप्स क्यूबिट प्रोवाइड माइट बी इजियर। सिंपल एप्स के लिए आप क्यूबिट प्रोवाइडर एंड गेटेक्स अनदर ऑप्शंस हैं, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यार, एक हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग एक क्रिएट करके हम देखते हैं। तो सिंपल सा मैं VS कोड के अंदर जाऊंगा। आप कोई सा भी अपना एडिटर आप ओपन कर सकते हो, एंड्रॉइड स्टूडियो या VS कोड। मेरा VS कोड फेवरेट है, तो मैं VS कोड के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, न्यू एप्लीकेशन। और इसको मैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ। और यहाँ पे ब्लॉक एग्जाम्पल नाम से मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ही देर में ये हमारा जो ब्लॉक एग्जाम्पल एप्लीकेशन है वो क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर जो कोड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले प्लगइन्स ऐड करना है फ्लटर ब्लॉक। तो यहाँ पे सिंपली मैं टर्मिनल से स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो ब्लॉक जो स्टेट मैनेजमेंट है उसको ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा फ्लटर पब ऐड फ्लटर अंडरस्कोर ब्लॉक, ठीक है। और सिंपली मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे आपका जो प्लगइन है वो ऐड हो जाएगा डिपेंडेंसीज के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लटर ब्लॉक हमारा ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या करना है, काउंटर एप्लीकेशन हमें बनाना है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट करेंगे। एक होगा हमारा काउंटर काउंटर इवेंट डॉट डार्ट फाइल। दूसरा जो चीज है काउंटर स्टेट होगा, काउंटर स्टेट डॉट डार्ट फाइल। एंड थर्ड वन काउंटर ब्लॉक। सो यहाँ पे थर्ड वन होगा काउंटर ब्लॉक डॉट डार्ट फाइल, ठीक है।
तो ये हमारा 3 फाइल हो गया। अब जैसे कि हमारे जो भी पावर पॉइंट था उसके अंदर हमारा था 3 फाइल। तो 3 फाइल के अंदर सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल था इवेंट का, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास काउंटर इवेंट नाम की एक क्लास थी। तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपल सा यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, इवेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। ठीक है, और नाम रखेंगे काउंटर इवेंट। ठीक है, उसके अंदर हमारा दो इवेंट्स होंगे, तो दो क्लास हम क्रिएट करेंगे। इंक्रीमेंट जो कि एक्सटेंड करेगा हमारे काउंटर इवेंट्स को। ठीक है, एक और क्लास होगा हमारा क्लास डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट एक्सटेंड करेगा हमारे सेम काउंटर इवेंट। ठीक है, तो ये दो क्लास हो गए। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने डिफाइन किया और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो हमारा जो इवेंट है वो एक्सटेंड कर रहे हैं काउंटर इवेंट को। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा काउंटर स्टेट, इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे काउंटर स्टेट। ठीक है, इसके अंदर हम काउंटर वैल्यू को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम बनाएंगे काउंटर 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 वैल्यू। काउंटर वैल्यू नाम से इंटीजर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे काउंटर स्टेट, और इसको कर देंगे दिस डॉट काउंटर वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे काउंटर स्टेट क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद से हमारे ब्लॉक के अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे काउंटर ब्लॉक। काउंटर ब्लॉक जो कि एक्सटेंड करेगा हमारा ब्लॉक। उस ब्लॉक के अंदर दो फाइल्स काउंटर इवेंट एंड काउंटर स्टेट। ठीक है, दो आर्गुमेंट यहाँ पे लेगा। अब इसके अंदर हमारा जो भी अगर हम जाए पावर पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम ब्लॉक के अंदर आए तो यहाँ पे काउंटर ब्लॉक नाम की जो हमारा क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है ब्लॉक, जिसमें काउंटर इवेंट एंड काउंटर स्टेट दो टाइप्स हैं। ठीक है, उसके अंदर उस क्लास के अंदर काउंटर ब्लॉक एक सुपर क्लास है और उसके अंदर काउंटर स्टेट की इनिशियल वैल्यूज जो है वो 0 है। ठीक है, उसके अंदर ऑन फंक्शन है, तो ये सारी चीजें हम राइट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे काउंटर ब्लॉक हम लिखेंगे और यहाँ पे सुपर क्लास यूज करेंगे। उसके बाद से हमारा काउंटर स्टेट आएगा। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कोड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर क्लास यूज हो रहा है यहाँ पे काउंटर स्टेट और इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हम चलेंगे यहाँ पे काउंटर स्टेट टाइप करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 असाइन करेंगे। अब इसके अंदर हमारा दो फंक्शन आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे जाते हैं, काउंटर स्टेट इनिशियल वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद से इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑन ऑन नाम की फंक्शन है और यहाँ पे हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और स्टेट को डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा हम कंस्ट्रक्टर टू कॉल अस काउंटर ब्लॉक फाइल्स मिक्सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे ब्रैकेट। ठीक है, और ये करेगा इंक्रीमेंट, ये परफॉर्म करेगा ऑपरेशन इवेंट इंक्रीमेंट इवेंट और एमिट दो दो एज अ पैरामीटर लेगा और एमिट करेगा काउंटर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे दो पैरामीटर लेंगे इवेंट एंड एमिट। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट इवेंट एंड एमिट और इसके अंदर हमारा एज अ पैरामीटर डिफाइन होगा, एमिट करेगा हमारे स्टेट, जो भी स्टेट है उसके अंदर जो काउंटर वैल्यू है उसको कर देगा +1। ठीक है, ठीक है, तो एमिट करेगा हमारा जो भी स्टेट है उसके काउंटर वैल्यू को +1 कर देगा। ठीक है, +1 कर देगा काउंटर स्टेट। और इसका जो टाइप है, जो हमारा जो स्टेट है काउंटर स्टेट है उसके अंदर हमारा ये वैल्यू को अपडेट करेगा, जो भी हमारा वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए। सेकंड जो है हमारा ऑन डिक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट और क्या करेगा, इसके अंदर भी हमारा दो एमिट एंड इवेंट पैरामीटर होगा और एमिट करेगा स्टेट को। हाँ, एमिट करेगा स्टेट को, काउंटर स्टेट का नाम क्या है काउंटर स्टेट के अंदर जो स्टेट एज अ स्टेट पैरामीटर डॉट काउंटर वैल्यू को गेट करेंगे और इसमें कर देंगे -1। तो हमारा ये जो
जो भी डिक्रीमेंट का जो लॉजिक है वो यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। तो हमने दो लॉजिक लिखा, हमने किया क्या, काउंटर ब्लॉक नाम से एक क्लास क्रिएट किया और एक्सटेंड कर दिया ब्लॉक काउंटर इवेंट एंड काउंटर स्टेट से। ठीक है, उसके अंदर सुपर क्लास यूज किया और इनिशियल में काउंटर स्टेट की वैल्यू मैंने जीरो असाइन कर दिया। फिर उसके बाद से इंक्रीमेंट का इवेंट क्रिएट यहाँ पे लॉजिक लिखा और डिक्रीमेंट का लॉजिक लिखा। तो सिंपली इंक्रीमेंट इवेंट का यूज किया एज अ टाइप, एंड उसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास किया, इवेंट एंड एमिट, और एमिट करा दिया काउंटर स्टेट स्टेट को और उसमें वैल्यू कर दिया +1। ठीक है, इंक्रीमेंट का सेम जैसे डिक्रीमेंट का सेम फंक्शन उसके लिए भी लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे -1 डिक्रीमेंट पे। ठीक है, ब्लॉक प्रोवाइडर से रैप कर दिया और यहाँ पे क्रिएट फंक्शन के अंदर कंटेक्स्ट पास किया और काउंटर ब्लॉक को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद से माई ऐप के अंदर हमारा क्या है, डिफॉल्ट स्टेटलेस विजिट है, उसके अंदर काउंटर स्क्रीन नाम की एक स्टेटलेस क्लास है, जिसके अंदर हमारी जो भी काउंटर जो कंपोनेंट है वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने होम पे इसको कॉल कर दिया। काउंटर स्क्रीन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, विजिट के अंदर बिल्ड मेथड के अंदर हमने काउंटर ब्लॉक को इनिशियलाइज किया, कंटेक्स्ट और रीड काउंटर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर ब्लॉक इनिशियलाइज हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्कैफोल्ड ऐप और टाइटल ब्लॉक काउंटर ऐप यूज किया है। उसके अंदर हमने क्या किया है, ब्लॉक बिल्डर नाम की फंक्शन है ब्लॉक के अंदर, उसको यूज किया है। उसमें दो पैरामीटर एज अ पैरामीटर लेता है, काउंटर ब्लॉक और काउंटर स्टेट। ब्लॉक बिल्डर दो पैरामीटर लेता है, काउंटर ब्लॉक और काउंटर स्टेट। तो स्टेट जो भी है, अब स्टेट के अंदर हमारा काउंटर वैल्यू है, तो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा उसके अंदर हमारी जो भी काउंटर वैल्यू होगी वो रियल टाइम में यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेट के अंदर काउंटर वैल्यू यहाँ से गेट कर लिया। ठीक है, अब दो फ्लोटिंग एक्शन बटन हमने लिया, एक डिक्रीमेंट के लिए और एक इंक्रीमेंट के लिए। रो के अंदर हमने क्या किया, फ्लोटिंग एक्शन डिक्रीमेंट के लिए लिया और यहाँ पे काउंटर ब्लॉक जो इनिशियलाइज किया था, काउंटर ब्लॉक डॉट एड फंक्शन को कॉल किया। उसके अंदर हमने क्या किया, डिक्रीमेंट जो हमारा क्लास था उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह इंक्रीमेंट का यहाँ पे क्या किया हमने, काउंटर ब्लॉक इनिशियलाइज किया था उसको डॉट ऐड फंक्शन को कॉल किया और इंक्रीमेंट फंक्शन को इंक्रीमेंट क्लास को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट ब्लॉक स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट ब्लॉक जो कोड है वो हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। हम इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो प्रॉपर जो कोड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सिंपली मैं अपनी फिजिकल डिवाइस को यहाँ से कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी वाइजर के थ्रू से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वाइजर पे मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फिजिकल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को यहाँ से मैं स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करके इसको रन करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ ही देर में हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। उसके बाद से हमारा जो काउंटर एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सिंपल कुछ नहीं है, काउंटर एक एप्लीकेशन है जिसमें काउंटर ब्लॉक, काउंटर इवेंट, काउंटर स्टेट है। उसके अंदर मेन डॉट डॉट फाइल है, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें प्रोसेस किया। ठीक है, तो जब भी आप लार्ज एप्लीकेशन पे काम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट, जो कि आपको इजीली टू मेंटेन होता है। जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं जो वो सेपरेट कर देता है बिल्कुल यूआई से, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है लार्ज एप्लीकेशन के लिए। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा भी जाता है कि आपने ब्लॉक पे वर्क किया कि नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके कैरियर ग्रोथ के लिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पे। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो गया है। तो थोड़ी देर में हमारा जो फिजिकल डिवाइस है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा।
ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हमारा जो काउंटर ब्लॉक काउंटर एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली यहाँ पे रन हो गया है और ये ब्लॉक के साथ इंटीग्रेट भी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटर वैल्यू के जो हमने स्टेट को इनिशियलाइज किया था जीरो एज अ लॉजिक पार्ट में, ब्लॉक लॉजिक पार्ट में, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये रियल टाइम में यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रियल टाइम में अपडेट हो रहा है +1। तो क्या कर रहा है यूजर, यहाँ पे क्लिक कर रहा है, इवेंट परफॉर्म हो रही है, इवेंट एक्सचेंज आ रहा है स्टेट को, स्टेट क्या कर रहा है एमिट कर रहा है, सॉरी, जो जब भी यहाँ पे यूजर ये इवेंट परफॉर्म कर रहा है वो जा रहा है ब्लॉक को, ब्लॉक क्या कर रहा है उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है, उस पर लॉजिक जो भी दिखा गया है उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहा है और उसको एमिट कर दे रहा है न्यू स्टेट के साथ स्टेट को। स्टेट क्या कर रहा है लिसन, स्टेट को लिसन कर रहा है यूआई, यूआई क्या कर रहा है अपने अंदर इसको ब्लॉक बिल्डर के थ्रू से इसको रिबिल्ड कर दे रहा है इस यूआई कंपोनेंट को। तो यहाँ पे देख रहे हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ब्लॉक के साथ हमने कंप्लीट फ्लटर एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना सीखा और ब्लॉक क्या होता है वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।